कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। कल मैंने केमिकल इक्वेशन के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि बैलेंसिंग क्यों करते हैं। ठीक है, तो उसी को थोड़ा सा आज रिवीजन करते हैं और आज हम सीखेंगे कि बैलेंसिंग करते कैसे हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखे हैं कि बैलेंसिंग का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। यहाँ जो ये शब्द है ना, ईच मतलब कि रिएक्टेंट के साइड और प्रोडक्ट के साइड जितने एलिमेंट्स हैं, हर एक एलिमेंट का जो एटम्स का संख्या है वो दोनों साइड सेम होना चाहिए। ठीक है, इसको दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में हर एक एलिमेंट का जो एटम का संख्या है वो दोनों साइड सेम होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि हमारा इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। और अगर एक भी, क्या मैंने बोला, एक भी एलिमेंट का एटम्स का संख्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में अलग अलग हो जाए तो वैसे केमिकल इक्वेशन को हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं, जिसका कोई यूज नहीं है। उसका यूज आप करके और ज़्यादा परेशान होंगे और वो इनवैलिड है, गलत है। सो कभी भी आप अनबैलेंस इक्वेशन नहीं लिखो। ठीक है। सेकंड कि ये बैलेंस करने से होता क्या है। बैलेंस करने से क्या होता है किसी भी इक्वेशन को, कि हर एक एलिमेंट का टोटल जो मास होता है ना, दोनों साइड वो सेम होता है। बैलेंसिंग करने से क्या होता है कि दोनों साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड में क्या होता है कि एटम्स की संख्या फिक्स होती है। जैसे कि मैग्नीशियम, अगर रिएक्टेंट में भी मैग्नीशियम 4 हैं एटम, तो प्रोडक्ट में भी 4 होने चाहिए। अगर प्रोडक्ट में मैग्नीशियम 4 की बजाय 3 है या 5 है या 2 है तो ये अनबैलेंस हो गया। तो अगर रिएक्टेंट के साइड और प्रोडक्ट के साइड किसी भी एलिमेंट का, हर एक एलिमेंट जो कि रिएक्शन में मौजूद है, उनका एटम्स का संख्या फिक्स होना चाहिए। अगर ये फिक्स है तो बैलेंस है। इनके फिक्स होने का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड जो टोटल मास है हर एक एलिमेंट का, हर एक एलिमेंट का टोटल मास एकदम सेम है, इक्वल है, कि जितना मैंने रिएक्टेंट में लिया उतना ही मेरे को प्रोडक्ट में मिला। इससे आप क्या समझ रहे हैं कि मास इज नॉट डिस्ट्रॉयड, इवन नॉट क्रिएटिंग। मास बर्बाद नहीं हो रहा है, जितना मैंने लिया उतना मैंने पाया। ठीक है। अगर दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स की संख्या हर एक एलिमेंट की सेम नहीं होगी तो इसका क्या मतलब है कि जितना मैंने दिया उतना मेरे को नहीं मिला। इससे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फेल हो जाएगा। जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फेल हो जाएगा तो पूरा का पूरा फिजिक्स और केमिस्ट्री हिल जाएगा। क्योंकि मास क्या है, मास कभी भी बर्बाद नहीं होता। मास इज ऑलवेज कांस्टेंट। हर एक बॉडी का मास कांस्टेंट होता है। तो जितना सामान हमने डाला उतना ही सामान हमको मिलना भी चाहिए। ये है मेन इसका थीम। तो ये तो मैंने इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में अभी बताया, और मैं जो इसके पीछे वाला वीडियो है उसमें मैं डिटेल में बता चुका हूँ। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको जा कर के आप पहले उसको देखो, फिर आप यहाँ पर आओ तो आपको समझ में आएगा। वहाँ पर मैंने ये भी बताया था कि एक छोटा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन द गिवन मॉलिक्यूल, तो उसका भी यूज यहाँ पे करेंगे। अब हम एक दो एग्जाम्पल्स लेते हैं और बैलेंस करके बताते हैं कि कैसे किया जाता है। देखिए, अब ये एग्जाम्पल आप ध्यान से देखिए, इसको हम कैसे बैलेंस करेंगे। यहाँ पे है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, वाटर। अब आप ध्यान से देखो, सबसे पहला स्टेप क्या है। फर्स्ट स्टेप ये है कि कोई भी इक्वेशन देखें तो सबसे पहले ऐसा एक टेबल बनाओ जिसमें एक तरफ लिखो एलिमेंट, फिर रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। मतलब कि इस पूरे इक्वेशन में कितने एलिमेंट हैं, सिर्फ 2 ही एलिमेंट हैं। मैं बात कर रहा हूँ एलिमेंट का, कंपाउंड का नहीं, एलिमेंट का। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इधर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और तो कुछ है नहीं। तो इसको पहले यहाँ पे नोट डाउन कर लो। फिर हम नोट डाउन करेंगे कि दोनों साइड पर्टिकुलर, ये क्या है रिएक्टेंट का साइड, ये क्या है प्रोडक्ट का साइड। तो दोनों साइड हर एक एलिमेंट की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पे
हर एक एलिमेंट के एटम्स की संख्या कितनी है, मॉलिक्यूल्स की नहीं, एटम्स की संख्या कितनी है, ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 एटम, प्रोडक्ट में देखो यहाँ पे 2 एटम, ऑक्सीजन का 2 एटम यहाँ पे है और यहाँ पर 1 एटम है। ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसे हो गया, तो आप पिछला वीडियो जा करके देखो, उसमें मैंने इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया है। अब हम आगे देखते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 एटम है, यहाँ पे भी 2 एटम है। तो ये तो बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है, हाइड्रोजन को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का 2 एटम रिएक्टेंट में है, लेकिन सिर्फ एक ही एटम जो है वो प्रोडक्ट में है। तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा, है ना। अब ध्यान देना, बैलेंसिंग जब हम करेंगे ना, तो ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस फॉर्मूला को हम कुछ नहीं करेंगे, फॉर्मूला मेरा नहीं बदलेगा, ध्यान से सुनिएगा। ये फॉर्मूला जैसा है वैसा के वैसा ही रहेगा। तो हम करेंगे क्या, हम हर एक फॉर्मूला के बगल में ये जो खाली स्थान है ना, ये जो खाली स्थान है, इस खाली स्थान की जगह पर हम नंबर लिखेंगे, कोफिशिएंट जिसको बोला जाता है। उन्हीं के आधार पे पता चलेगा कि ये कैसे बैलेंस होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला नहीं बदलेगा, ये नहीं कि H ये O है, यहाँ O2 है तो यहाँ भी हम O2 कर देंगे, नहीं, मेरा फॉर्मूला नहीं बदलना चाहिए। हाँ, यहाँ पे हम जो मन वो बैठा सकते हैं। यहाँ वाला स्थान किसका होता है, मॉलिक्यूल का स्थान होता है। ये वाला स्थान क्या शो करता है कि कितने मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, समझ में आ रहा है। तो अब ध्यान से देखो कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 1 है, मतलब प्रोडक्ट में सिर्फ एक ही ऑक्सीजन है, ठीक है। तो प्रोडक्ट में जब एक ही ऑक्सीजन है तो 1 को 2 बनाने का क्या तरीका है, 1 में 2 से गुना कर दो, ठीक है, 1 में 2 से गुना कर दो। अब अगर 1 में 2 से गुना करेंगे तो क्या हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, नहीं, हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। जब यहाँ पर 2 लिखेंगे, लिख दिए, तो एक बात याद रखिएगा, एक बार में हम एक एलिमेंट को ही सिर्फ बैलेंस करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि रिएक्शन बहुत बड़ा है और उसमें 3-4 एलिमेंट जो हैं वो अनबैलेंस हैं, तो हम कौन से वाले को पहले करेंगे, तो सबसे पहले हम उन एलिमेंट को बैलेंस करने का प्रयास करेंगे जिनके एटम्स की संख्या या रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा हो। सबसे पहले हम उन एलिमेंट्स को बैलेंस करने का प्रयास करेंगे जिनके एटम्स की संख्या रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में ज़्यादा हो, दोनों में से किसी भी एक में ज़्यादा हो, ठीक है। तो इस पे भी हम आएंगे कि वो कैसे करेंगे, बड़ा सा एग्जाम्पल इसके बाद जब लेंगे तो। पर यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे अभी हमने 2 किया, और दूसरी सबसे मेन बात क्या है कि एक बार में एक ही एलिमेंट को हम बैलेंस करेंगे। अगर 3-4 एलिमेंट हमारे अनबैलेंस है तो ऐसा नहीं कि तीनों चारों को एक बार में करो, पहले एक बार में एक एलिमेंट को बैलेंस करेंगे। जब वो बैलेंस हो जाएगा तो हम दूसरे एलिमेंट पे आएंगे। एक बार में 2-3 करोगे गलती होगा, हमेशा ये 2-3 चीज़ दिमाग में रखिए और इसको कभी पॉइंट बना के लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर जब हमने 2 दे दिया, 2 देने का मतलब क्या है कि यहाँ पर हाइड्रोजन का संख्या कितना हो गया, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन का संख्या क्या हो गया, ये हो गया 4, और ऑक्सीजन का संख्या कितना हो गया, 2। अरे अब तो और गड़बड़ हो गया कि इसको मैंने बैलेंस किया, ऑक्सीजन को बैलेंस किया, तो हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम और आगे बढ़ेंगे कि अब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया लेकिन हमारा हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करो, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करो, तो इधर हाइड्रोजन 2 है, क्या ये 2 को हम 4 बना सकते हैं? सोचो कि 2 को 4 बना कैसे सकते हैं। ऐसे सोचो कि 2 में अगर हम कोई x है, 2 में x को गुना कर देंगे तो 4 आएगा। कहने का मतलब कि इस 2 में हम कितना गुना कर देंगे कि हमारा 4 आ जाए। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या आएगा, 4/2 इज इक्वल टू 2। तो जब हम यहाँ पर 2 लिखेंगे तो ये हाइड्रोजन हमारा क्या हो जाएगा, 4, और ऑक्सीजन तो वही है, ऑक्सीजन में कोई बदलाव नहीं आया। समझ में आया? तो इस तरीके से, और ये प्रोसेस हम तब तक करते जाएंगे जब तक कि मेरा
हर एक एलिमेंट पूरी तरीके से बैलेंस ना हो जाए। समझ में आ रहा है? तो अब हम एक नया एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि आयरन जो है वो वाटर के साथ मिक्स होकर के फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस दे रहा है। तो इसको कैसे बैलेंस करेंगे? तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या इसको बैलेंस करने का ज़रूरत है या नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको पहले लिख डालो इस टेबल में। ऑब्वियस सी बात है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एलिमेंट्स जो होंगे वो सेम होंगे, क्योंकि जो एलिमेंट्स इधर होंगे वही एलिमेंट्स तो इधर भी होंगे। ऐसा तो है नहीं कि इधर जो है नहीं वो भी इधर के आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। और अगर ऐसा हो रहा है तो वो वाला केमिकल रिएक्शन गलत है। तो अब ध्यान से देख लो यहाँ पर क्या क्या है। आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। अब दूसरा काम हम क्या करेंगे कि हर एक एलिमेंट का टोटल नंबर ऑफ एटम्स काउंट करके यहाँ पे लिख देंगे। रिएक्टेंट साइड कितना है और प्रोडक्ट के साइड कितना है। ध्यान से देखो यहाँ पर क्या है, 1 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1। इसके बाद क्या यहाँ प्रोडक्ट में कितना है 3, तो 3 हो गया। हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन कितना है 2 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2 है, ये हो गया। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1 है, और उधर ऑक्सीजन कितना है 4 है। तो यहाँ पर इतना लिखने के बाद हमको ये डिटरमाइन करना है कि कौन से एलिमेंट को हम बैलेंस करें, कौन से एलिमेंट को बैलेंस नहीं करें। अब ध्यान से देख लो यहाँ 2 है, तो हाइड्रोजन को तो बैलेंस करना है नहीं। किसको बैलेंस करना है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, तो इन दोनों को बैलेंस करना है। अब दो को बैलेंस करना है, 2 अनबैलेंस है। तो यहाँ पे अब दूसरा रूल क्या लगता है कि जब हमारे केमिकल इक्वेशन में एक से ज़्यादा एक से ज़्यादा एलिमेंट्स अगर अनबैलेंस हो जाएं तो हम क्या करेंगे, वैसे एलिमेंट को सबसे पहले बैलेंस करेंगे जिसमें एटम्स की संख्या प्रोडक्ट या रिएक्टेंट के साइड सबसे ज़्यादा हो। समझ में आ रहा है? मतलब अब यहाँ पे 2 एलिमेंट हो गया ना, एक हो गया आयरन और एक हो गया ऑक्सीजन। तो अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि दोनों में से किसको पहले बैलेंस करें। क्यों उठता है ये प्रश्न? क्योंकि हम एक बार में सिर्फ एक ही एलिमेंट को बैलेंस करेंगे। अभी अभी मैंने इसके पहले वाले एग्जाम्पल में बताया था, अगर एक बार में एक से ज़्यादा एलिमेंट को हम बैलेंस करने लगे एक साथ तो गलती करेंगे। तो एक बार में एक एलिमेंट को बैलेंस करेंगे। दिमाग में आया? तो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पे 4 है, और ये चूज कैसे करेंगे कि कौन से एलिमेंट को हम सबसे पहले बैलेंस करें। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड जिस एलिमेंट का एटम्स का संख्या सबसे ज़्यादा होगा, एटम्स का संख्या सबसे ज़्यादा होगा, उस एलिमेंट को पहले बैलेंस करेंगे। अब ध्यान से देखो, यहाँ है 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो सबसे ज़्यादा क्या हुआ 4। तो इसीलिए सबसे पहले हम किसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, तो क्या हम 4 को 1 बना सकते हैं? एक बात हमेशा याद रखना कि केमिकल बैलेंसिंग जब हम करेंगे तो बड़े नंबर को छोटा नहीं बना सकते हम, है ना। मतलब 4 एटम है, 4 एटम को एक एटम में कन्वर्ट नहीं कर सकते। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते, बड़ा को छोटा नहीं कर सकते। हाँ, छोटे को बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 4 को 1 करने का मतलब है कि इसका फॉर्मूला खराब हो जाएगा। एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि जब भी हम केमिकल बैलेंस करेंगे, केमिकल बैलेंसिंग जब भी हम करेंगे तो हमारा फॉर्मूला चेंज नहीं होना चाहिए। अगर फॉर्मूला चेंज हो गया तो पूरा रिएक्शन खराब हो गया। फॉर्मूला नहीं बदलना चाहिए। हाँ, यहाँ पर आप जो लिख सकते हो, यहाँ पर आप जो लिख सकते हो, यहाँ पर जो आप लिख सकते हो, और यहाँ पर जो लिख सकते हो, इनको कहते हैं कोफिशिएंट। आप कोफिशिएंट कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन आप फॉर्मूला को टच नहीं करोगे। फॉर्मूला कहीं नहीं जाने वाला, वो नहीं बदलेगा। ये 4 है तो 4 का 4 ही रहेगा। 4 से ज़्यादा हो सकता है, 4 से कम नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये 4 को 1 नहीं बनाया जा सकता। एक बात और, ये जो कोफिशिएंट का जगह है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, ये सब जगह हम होल नंबर का प्रयोग करेंगे। कैसा? होल नंबर, ऐसा नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होता है।
1 2 3 4 5 6। हम इंटीजर का यूज नहीं करेंगे, माइनस का यूज नहीं करेंगे, -1 -2, डेसिमल का यूज नहीं करेंगे, फ्रैक्शन का भी यूज नहीं करेंगे, रूट का भी यूज नहीं करेंगे, सिर्फ होल नंबर का यूज करेंगे जो कि 1 से स्टार्ट होता हो। समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर यहाँ पर हम 1/2 दे दें, यहाँ पर 1/2 दे देंगे तो ये पूरा रिएक्शन खराब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 1/2 हम नहीं देंगे, क्या देंगे? होल नंबर देंगे। ये दिमाग में रखिएगा। अब ध्यान से देखो, 4 को हम 1 नहीं बना सकते, लेकिन क्या हम 1 को 4 बना सकते हैं? 1 को 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 में 4 से इंटू कर देंगे तो 4 आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, 1 में 4 से इंटू कर दो। अब यहाँ पे 1 में 4 से इंटू करने के लिए क्या करोगे? यहाँ पे 4 लिख दोगे, 4। तो यहाँ पे, अब यहाँ पे हम 4 लिखेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे? यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे तो हमारा फॉर्मूला खराब हो जाएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे 4। तो जब यहाँ पे 4 लिखें तो हमारा ऑक्सीजन कितना हो गया? 4। लेकिन यहाँ 4 लिखने के कारण हमारा हाइड्रोजन का संख्या कितना हो गया? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 × 2 क्या हो जाएगा? 8। तो यहाँ पे हो गया 8। तो पता चला कि एक को बैलेंस करने के चक्कर में हमारा दूसरा अनबैलेंस हो गया। ऐसा हो सकता है, और ऐसा अगर हो रहा है तो कोई गलत नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर एक को बैलेंस करने के चक्कर में कोई दूसरा एलिमेंट अनबैलेंस हो जाए तो उससे आपको घबराना नहीं है। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रख लो, एक बार जो ये हो गया तो फिर इसको हम चेंज नहीं करेंगे। ये नहीं करें 4 नहीं हटा के कुछ और डाल दो। ये हो गया। अब यहाँ पे कितने एलिमेंट जो हैं अनबैलेंस है? एक हाइड्रोजन और दूसरा आयरन। अब फिर से वही वाला प्रोसेस करेंगे जो कि हम पहले से कर रहे हैं। तो देखो कि सबसे पहले यहाँ पे 2 एलिमेंट हैं जो कि अनबैलेंस हैं। किसको पहले बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे? जिसमें एटम्स का संख्या रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के साइड सबसे ज़्यादा हो। किसमें सबसे ज़्यादा है? यहाँ पर देखो, यहाँ पे 8 है, 8 है ना? तो यहाँ पे हम करेंगे, 8 को 2 बना सकते हैं क्या? नहीं, 8 को तो 2 नहीं बना सकते, लेकिन 2 को 8 बना सकते हैं। क्या करेंगे 2 को 8 बनाने में? 2 में 4 से इंटू कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, अगर आप यहाँ पे 4 दे देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी 8 हो जाएगा क्या? 8 हो जाएगा। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं, एटम्स को काउंट करने का जो तरीका है, मैंने इसके पिछले वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से बताया है। तो अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो वो वाला लेक्चर पहले अच्छे से देख लो, फिर यहाँ पर आ पाओ, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 एलिमेंट जो हैं वो बैलेंस अच्छे से हो गए। अब हम आते हैं तीसरे पे, जो है हमारा आयरन। अब आयरन में क्या है कि प्रोडक्ट के साइड में 3 एटम्स हैं और रिएक्टेंट के साइड में 1 एटम है। क्या हम 3 को 1 बना सकते हैं? नहीं बना सकते। ये 3 को 1 नहीं बना सकते। ऐसा नहीं कि 3 है तो इसको काट के वो यहाँ पे 1/3 लिख दो, गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं कर सकते आप। ओके, ठीक है, इसको हटा दो। तो 3 को तो हम 1 नहीं बना सकते। क्या हम 1 को 3 बना सकते हैं? यहाँ पर देखो, क्या यहाँ पे अगर हम 3 लिख देंगे तो एटम का संख्या 3 हो जाएगा? हो गया ना, एकदम इजी। तो अब देखो ध्यान से, हमारा आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तीनों का तीनों जो एलिमेंट हैं वो दोनों साइड बराबर हो गए। यहाँ भी 3 3 8 8 4 4। तो इस तरीके से कोई भी इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप बार बार रिवाइंड कर करके इस वीडियो को 2-3 बार अच्छे से देखो, तब आपको समझ में आएगा। और बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो। हम जब ये चैप्टर ख़त्म होगा तो बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लेंगे जो कि रजिस्टर्ड मेंबर्स जो हैं उनके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। ठीक है, तो और भी आप प्रैक्टिस करते रहिए, है ना? और इस पे जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको करिए। कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप करो, या मेरा व्हाट्सएप या मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे से फॉलो अप कर सकते हो। ठीक है,